And viewers, we have some more breaking inputs coming in at this point in time. It's a big push by the Centre for Women Reservation for making women reservation a reality. Now, Prime Minister Narendra Modi is seeking support from Congress President Mallikarjun Kharge. Prime Minister Modi, in fact, is urging that the Congress party should support the constitutional amendment. He has said that the bill is in the interest of women empowerment. In fact, earlier also, Prime Minister Narendra Modi, in fact, urged all parties, all MPs to come together and support this historic move. Prime Minister has said that women, of course, have called it the long pending reform. He also shared a detailed letter addressed to Indian women that constitute 50% of Indian population. And he reiterated that government's push for reservation for women in legislative bodies is the long pending reform. And he said that the women across India are, really appreciating this initiative, and hence Congress party should also lend its support to this, historic move. Let me go across to my colleague Amit, joining us on the broadcast for more on this. Amit, हमने सुबह देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक लेटर लिखा गया था जिसमें उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सभी को जो है अर्ज किया था कि उन्हें इस पर्टिकुलर मूव को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि this is the need of the hour. And now we are seeing that he has also reached out to Congress President Mallikarjun Kharge. जी देखिए, लगातार अगर देखें तो इससे पहले भी तो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनके फ्लोर लीडर को जब चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने यही कहा था कि जब पहले बिल पास हुआ था तो सबने इसको समर्थन किया था, और अब ये जो ऐतिहासिक मौका है उस इतिहास का गवाह खुद भी बने और उसमें हिस्सा भी करें। और उन्होंने ये अपील की थी क्योंकि ये महिलाओं की आधी आबादी की बात हो रही है, उनको एक अधिकार देने की बात हो रही है। और यही बात आज जब अंबेडकर जयंती पर प्रेरणा स्थल जो है संसद भवन के भीतर, वहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई तब आपने वो तस्वीर भी देखी जब वो बात कर रहे थे दोनों मिलकर। जो जानकारी मिल रही है कि उस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा भी कि उनसे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो समर्थन करे इस महिला आरक्षण संशोधन विधेयक जो कि 16, 17, 18 को सदन में लाया जाएगा। और ये क्योंकि महिलाओं के हित में है तो इसमें जरूरी है कि आप, क्योंकि सदन से जब सब लोग मिलकर, कोई इसमें विरोध ना हो और सभी दल अपनी अपनी राजनीति को छोड़कर अगर सब मिलकर इसका साथ देंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मैसेज आता है कि महिलाओं के हितों की बात के लिए पूरा सदन, पूरा संसद, पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो एक साथ खड़ा है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज जब मुलाकात हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे से तो उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप साथ दीजिए, समर्थन दीजिए और साथ आइए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसको लेकर मैं अपने पार्टी फोरम पे बात भी करूंगा और इसके बाद फिर आपको रिवर्ट करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री की पूरी कोशिश है, लगातार वो जो चिट्ठियां भी लिख रहे हैं कि जो एक मैसेज है, जो लाउड एंड क्लियर एक मैसेज जाना चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर है, इसे किसी नुकसान फायदे से ना देखकर ये देखना चाहिए कि महिलाओं के अधिकार की जब बात आती है, महिलाओं को सशक्त करने की जब बात आती है, उसको शक्तिशाली बनाने की बात आती है और उनके अधिकारों को लेकर जब सदन में कानून आता है तो सभी दल, चाहे वो विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष हो, सब एक साथ एक मत के साथ उस बिल को पास करेंगे। तो यही प्रधानमंत्री ने गुहार भी लगाई, चिट्ठी भी लिखी। अमित, कहीं ना कहीं अगर हम नंबर्स की बात करें तो विपक्ष का सपोर्ट सेंटर को इस पूरे मामले के लिए भी जरूरी है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत होती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं, और 2/3 मेजॉरिटी सिर्फ एनडीए के पास तो नहीं है। सो विपक्ष का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा अगर इसको हम हकीकत बनाना चाहते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर 2/3 मेजॉरिटी की संविधान संशोधन है तो इसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग इस लिहाज से भी है कि सरकार को पता है कि ऐसा बिल है जिसमें लोग भले ही उनसे सहमत ना हो या उनको पॉलिटिकली फायदा उठाने की प्रयास करते हुए, जैसे कि कांग्रेस ने, तमाम लोगों ने कहा कि चुनाव के दौरान क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस ये अपील कर रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब चिट्ठी लिखी थी यही बात कही थी कि आप इस जो संशोधन विधेयक को है इसमें जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, चुनाव के बाद करिए। विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है, लेकिन पता है सरकार को भी, बीजेपी को भी, कि ये ऐसा बिल है जिसका आप चाहकर भी विरोध नहीं कर सकते हैं। सदन के भीतर आप हो सकता है कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन इस बिल का इसलिए विरोध नहीं कर सकते हैं कि जैसे ही आप इस बिल का विरोध करेंगे तो आधी आबादी के खिलाफ नजर आएंगे और ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के दिन में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसलिए मुझे लगता है कि भले समर्थन ना मिले, लेकिन जब नंबर्स की बारी आएगी तो ये जो बिल है, संशोधन बिल है, ये आराम से दोनों सदनों से पारित होगा, क्योंकि कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहेगा इस बिल का विरोध करने में और विरोध करते हुए उसके खिलाफ वोट डालते हुए। जी अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर द मोमेंट, फॉर जॉइनिंग us with all of those details. Viewers, our country is just one step away from creating history.
The much-awaited Nari Shakti Vandan Adhiniyam or Women's Reservation Act is set to become a reality. To fast-track its implementation, the centre has convened a special 3-day parliament session. The idea is to introduce constitutional amendment that will pave the way for 33% reservation for women in the Lok Sabha and state assemblies before 2029. As per the bill cleared in 2023, the implementation is linked to 2027 census delimitation. The Prime Minister has urged all parties, all MPs to come together and support this historic move. Prime Minister Modi today shared a detailed letter addressed to Indian women that constitute 50% of Indian population. He reiterated government's push for reservation for women in the legislative bodies, the long-pending reform. Prime Minister said women across India are appreciating the initiative to ensure their representation, and he said that it will be gross injustice if it gets delayed. And here's what the Prime Minister mentioned in his letter. Despite consensus could not reach logical conclusion, this mission Nari Shakti, and that's the reason why the special session is extremely important that kickstarts on 16th of April. He has said now the upcoming legislation in Sansad should be passed. Everyone should support it. He has said that any kind of delay is going to be gross injustice to Indian women. This is another important message that he has put out in his letter. He has said it is important for everyone to come together on women's quota, on women's reservation. He said that daughters of India can't be asked to wait endlessly because they have a role to play if India wants to become Viksit by 2047. And he said if it is passed, its impact is going to be felt for centuries to come. This is what the Prime Minister mentioned. Listen in to some of the reactions. We see champions like PV Sindhu, Mirabai Chanu, Manu Bakar and Mary Kom making the nation proud. It came from vision, investment and a belief that our daughters deserve equal opportunity. I would like to thank our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji for his commitment to empowering women through this historic initiative. It reflects the same spirit we see in sports. When women are given a fair chance, they don't just participate, they excel. Today, India stands at a moment where we can unlock the full potential of our daughters, not just in sports, but in every field. This is a historic moment. Women or reservation of seats for women has been spoken of, has been talked about for the last 30 years. But no action happened. Finally, under Prime Minister Narendra Modi ji's government, the bill was passed. This is a historic moment to give it reality, to translate it into action. It is for the benefit of Indian women. It is not a political thing. That appeal is there that all political parties must and obviously will. One expects that they will support something like that. And it is to usher women's more active participation in political life and nation building. But viewers, the opposition is not convinced. Opposition has launched a scathing attack on Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah for mocking the parliament. The charge is that it is just a political stunt in the middle of the crucial election season. Opposition is accusing the government of not being transparent, as the copy of the proposed amendment has also not been shared with the members of parliament yet. This is the charge of both Congress and TMC. Vipaksh is calling it bulldozer governance. Listen in. Bill coming on the 16th in Parliament. Today is 1 p.m., 12:30 p.m. Where is the bill? Amit and Narendra, where is the bill? This is not Gujarat Gymkhana. This is Constitution of India. There's no bill. I want to make a statement. Narendra is trying to deceive the nation. This bill has got nothing to do with women's reservation. The women's reservation bill was passed unanimously by Parliament in 2023. Listen and watch what Mamata Banerjee, few months after she founded her party, what she said on the floor of Parliament. 28 years later, these jokers are trying to copy what she said.
The opposition party leaders have all written to the government saying that have the parliament session after election. So I really don't understand what is the hurry. You waited. When you passed the bill, you could have brought this. You could have now suddenly what is a hurry in bringing an amendment to it and saying we will do it now. And they have not called the opposition leaders. They have not taken their opinions into consideration. We don't know what the bill is about as yet. And what is this hurry? What is this pressing need and urgency? And with this, we will slip into a very, very short break. We'll be back with lots more. Stay with us.